एक मिनट, आई विल जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन फ्रॉम हिम। द क्वेश्चन अबाउट फंडिंग किस चीज़ के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपये का है, यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, एक रुपये सब लोग देंगे, 200 रुपये का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपये दे के नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके लिए किस चीज़ का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है। कोई भी मूवमेंट हो, आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है, बहुत सारे स्टोरीज बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट एक सही पाथ पे है। तो हमें भी ये वैलिडेशन मिल चुकी है कि ये मूवमेंट एक सही पाथ पे चल रही है, इसलिए ये स्टोरीज बनाए जा रहे हैं। क्या एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ इंटरनेट कैंपेन अब देशव्यापी छात्र आंदोलन का रूप ले रहा है? क्या सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाला एक नाम अब सरकार से सीधे जवाब मांगने की स्थिति में पहुंच चुका है? और क्या 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाला प्रदर्शन ये तय करेगा कि सीजेपी सिर्फ एक डिजिटल फेनोमेना है या फिर युवाओं की नई संगठित आवाज़? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। मैं हूं आपके साथ रिया वर्मा। पिछले कुछ महीनों में अगर आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है तो शायद आपने सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का नाम जरूर सुना होगा। शुरुआत में बहुत से लोग इसे सिर्फ एक ऑनलाइन मुहिम समझ रहे थे, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि संगठन ने पहली बार अपने आधिकारिक चेहरे सामने ला दिए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सीधे केंद्र सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। यही वजह है कि अब सीजेपी को लेकर चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक गलियारों और छात्र समुदाय के बीच भी तेज हो गई है। दरअसल सीजेपी ने खुद को लाखों छात्रों और युवाओं की आवाज़ बताने की कोशिश की है, जो बरसों से प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और पेपर लीक जैसी शिक्षा व्यवस्था से कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अब तक ये लड़ाई मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर चल रही थी, लेकिन किसी भी आंदोलन की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब उसे स्क्रीन से निकलकर सड़क पर उतरना पड़ता है। और लगता है कि सीजेपी अब उसी मोड़ पर पहुंच चुका है। 3 जून को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसी वजह से बेहद अहम माना जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन ने पहली बार अपनी आधिकारिक पुष्टि और नेतृत्व टीम को सार्वजनिक किया। संदेश साफ था, अब ये अभियान केवल हैशटैग और वायरल पोस्ट तक सीमित नहीं रहना चाहता। संगठन ने 3 प्रमुख चेहरों को आगे किया है। पहला नाम है सौरभ दास का, जिन्हें मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पत्रकारिता और खोजी रिपोर्टिंग से जुड़े सौरभ दास अब मीडिया के सामने संगठन का आधिकारिक पक्ष रखेंगे। वहीं दूसरा नाम है विजेता दहिया का। राजनीतिक शोध, लेखन और फिल्म निर्माण से जुड़े विजेता दहिया को संगठन में वैचारिक और जनसंपर्क पक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं तीसरा नाम है आशुतोष रांका का, जो आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र रह चुके हैं और कॉरपोरेट क्षेत्र का अनुभव रखते हैं। उनकी मौजूदगी ये संकेत देती है कि संगठन नीति, प्रशासनिक सुधार और संस्थागत जवाबदेही जैसे विषयों पर भी अपनी बात रखना चाहता है। अगर इन 3 नामों को एक साथ देखा जाए तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक पत्रकार, एक शोधकर्ता और एक कॉरपोरेट प्रोफेशनल। यानी सीजेपी ने अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को जोड़कर खुद को एक व्यापक मंच के रूप में पेश करने की कोशिश की है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा संदेश केवल नए चेहरों की घोषणा करना नहीं था। सबकी निगाहें अब 6 जून पर टिकी हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाला ये प्रदर्शन सीजेपी के लिए अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। संगठन का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई विवादों में जवाबदेही तय नहीं हुई और इसी वजह से वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब यह मांग पूरी होगी या नहीं, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस मांग ने सीजेपी को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि किसी भी आंदोलन की ताकत उसके फॉलोअर्स की संख्या से नहीं, बल्कि जमीन पर जुटने वाली भीड़ से मापी जाती है। यही कारण है कि 6 जून का प्रदर्शन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि सीजेपी की वास्तविक ताकत का परीक्षण भी माना जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि वह अमेरिका से भारत लौटकर खुद इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का अधिकार है और वह इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए जंतर मंतर पहुंचेंगे। लेकिन कहानी
यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे अभियान को और तब और ज़्यादा चर्चा मिली जब शिक्षा सुधार और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहने वाले सोनम वांगचुक ने भी अपने आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त किया। वांगचुक का कहना है कि यह सिर्फ किसी एक परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया का सवाल नहीं है, बल्कि जवाबदेही का मुद्दा है। अगर लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं तो उनके जवाब भी मिलने चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ आलोचनाएं भी कम नहीं हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब कोई संगठन राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करता है, मंत्रियों से इस्तीफे की मांग करता है और सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो उसे पूरी तरह गैर राजनीतिक कहना आसान नहीं होता। वहीं सीजेपी और उसके समर्थकों का कहना है कि सरकार से सवाल पूछना राजनीति नहीं, लोकतंत्र का मूल अधिकार है। यानी इस वक्त दो अलग अलग नैरेटिव एक साथ चल रहे हैं। एक पक्ष इसे युवाओं की नई और उभरती हुई आवाज मान रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे धीरे धीरे राजनीतिक स्वरूप लेता हुआ अभियान बता रहा है। अब इन दोनों दावों की असली परीक्षा 6 जून को होगी। क्या जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे? क्या सीजेपी सोशल मीडिया से निकलकर वास्तविक जन आंदोलन के रूप ले पाएगी, या फिर यह पूरा अभियान इंटरनेट की दुनिया तक ही सीमित रह जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिल ही जाएगा। फिलहाल पूरे देश की नज़र जंतर मंतर और सीजेपी के अगले कदम पर टिकी हुई है।